सभी को नमस्कार। आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये ऑथेंटिक चैनल है। 99% त्रुटि की संभावना नहीं है। 1% अगर कहीं भी त्रुटि रहती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बतावें ताकि उसमें सुधार किया जा सके। ऐसा ही एक कमेंट आया था कि अष्टचाप के अंतिम कवि नंददास है, उसमें सुधार कर दिया गया है। हालांकि पहले भक्ति काल के प्रश्न संख्या 165 में प्रथम कवि कुंभनदास और अंतिम कवि नंददास पहले मेंशन किया हुआ है। आप इसको वीडियोस या चैनल में जाके भक्ति काल में प्रश्न संख्या 165 में देख सकते हैं। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। अगर भविष्य में भी मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत करावें ताकि मैं उस त्रुटि में सुधार कर सकूं। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का डॉक्टर नगेंद्र 1150 प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को जारी रखते हुए प्रश्न संख्या 701 से। शिरीष के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल निबंध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष 1929। शुक्ल के निबंध संकलन चिंतामणि के कितने भागों का प्रकाशन हुआ है? 4 भागों का। शुक्ल के निबंध संकलन चिंतामणि में कितने भागों का प्रकाशन हुआ है? 4 भाग। प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किसका है? शुक्ल। प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किसका है? शुक्ल। आज का अतीत आत्मकथा के लेखक भीष्म साहनी। आज का अतीत आत्मकथा भीष्म साहनी। अंतिम अरण्य उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा। अंतिम अरण्य उपन्यास निर्मल वर्मा। कवे और काला पानी कहानी संग्रह किसका है? कवे और काला पानी कहानी संग्रह निर्मल वर्मा। अंत और आरंभ निबंध संग्रह किसका है? अंत और आरंभ निबंध संग्रह निर्मल वर्मा। चीड़ों पर चांदनी संस्मरण के लेखक निर्मल वर्मा। चीड़ों पर चांदनी संस्मरण निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा द्वारा लिखित नाटक 3 एकांत। 3 एकांत नाटक किसका है? निर्मल वर्मा। 3 एकांत नाटक निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी जिस पर फिल्म बनी माया दर्पण। आस्था और सौंदर्य निबंध संग्रह किसका है? आस्था और सौंदर्य निबंध संग्रह डॉक्टर रामविलास शर्मा। साहित्य समाज का दर्पण है उक्ति किसकी है? साहित्य समाज का दर्पण है उक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगे द्वारा संपादित किस सप्तक के रामविलास शर्मा अंतिम कवि थे? अगे द्वारा संपादित किस सप्तक के रामविलास शर्मा अंतिम कवि थे? तार सप्तक के। रामविलास शर्मा तार सप्तक के अंतिम कवि थे। निराला की साहित्य साधना रचना किसकी है? निराला की साहित्य साधना रचना रामविलास शर्मा। हिंदी इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले विद्वान हैं। हिंदी इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले विद्वान गारसाद तासी। वर्णानुक्रम पद्धति गारसाद तासी।
आलाखंड का अन्य नाम परमाल राशो। आबिरादिगीर काव्योभ्रश्य इति स्मृता कहने वाले आचार्य है। आबिरादिगीरः काव्योभ्रंशः इति स्मृता कहने वाले आचार्य है दंडी। मिश्र बंधु विनोद रचना कितने कालखंडों में है? मिश्र बंधु विनोद रचना कितने कालखंडों में है? 8। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य। धनपाल कृत भविष्यत कहा के संपादक कौन है? डॉक्टर याकोबी। धनपाल कृत भविष्यत कहा के संपादक डॉक्टर याकोबी। आदिकाल को जयकाल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आदिकाल जयकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। कुवलयमाला रचना किसकी है? कुवलयमाला रचना उद्योतन सूरी। नेमिनाथ चरियु रचना किसकी है? हरिभद्र सूरी। नेमिनाथ चरियु रचना हरिभद्र सूरी। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार। श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना। पुस्तक के रूप में लिखित सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। पुस्तक के रूप में लिखित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुस्तक के रूप में लिखित सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक है जो कि रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि पुस्तक के रूप में लिखित सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास है। हरिचरित्र के रचनाकार लालच दास। हरिचरित्र के रचनाकार लालदास होना चाहिए। हरिचरित्र साथियों ये बिल्कुल सही है। हरिचरित्र के रचनाकार लालच दास है। हरिचरित्र के रचनाकार लालच दास। 63 शलाका पुरुषों की जीवनी का वर्णन महापुराण में जो कि पुष्पदंत की रचना है। 63 शलाका पुरुषों का जीवन वर्णन महापुराण पुष्पदंत की रचना है। प्राकृत प्रकाश रचना किसकी है? प्राकृत प्रकाश रचना वररुचि। भृंग भृंगी संवाद रचना कौन सी है? कृतिलता। भृंग भृंगी संवाद रचना कृतिलता। अपभ्रंश काव्य उपदेश रसायन राज से प्रभावित रचना है बीसलदेव रासो। अपभ्रंश काव्य उपदेश रसायन राज से प्रभावित रचना बीसलदेव रासो। अक्षर द्वीपकोपदेश न योगचर्या के रचनाकार। अक्षर द्वीपकोपदेश व योगचर्या के रचनाकार। अक्षर द्वीपकोपदेश व योगचर्या के रचनाकार डोंबिपा। गोरखपंथी संप्रदाय अथवा वैरागी पंथ के प्रवर्तक भर्तृनाथ। गोरखपंथी संप्रदाय अथवा वैरागी पंथ के प्रवर्तक भर्तृनाथ। देवल रानी खिज्र खां तुगलकनामा नुह सिपहार के रचयिता है अमीर खुसरो। देवल रानी खिज्र खां तुगलकनामा
नूह सिपहर के रचयिता अमीर खुसरो, देवल रानी, खिजर खां, तुगलकनामा, नूह सिपहर के रचयिता अमीर खुसरो। कोल मत के प्रवर्तक माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ। कोल मत के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी की उपमा देने वाले विद्वान हैं बच्चन सिंह। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी की उपमा देने वाले विद्वान बच्चन सिंह। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का पहला संग्रह बोध गानो दोहा के संपादक कौन थे? हरप्रसाद शास्त्री। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का पहला संग्रह बोध गानो दोहा के संपादक हरप्रसाद शास्त्री। प्राकृतानुशासन व्याकरण ग्रंथ के रचयिता श्री पुरुषोत्तम देव। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का कालिदास एवं अपभ्रंश का वाल्मीकि की उपमा किसे दी है? डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का कालिदास एवं अपभ्रंश का वाल्मीकि की उपमा किसे दी? स्वयंभू को। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है के संपादक डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का वेदव्यास एवं अपभ्रंश का भवभूति की संज्ञा किसे दी? पुष्पदंत को। दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का कालिदास एवं अपभ्रंश का वाल्मीकि की संज्ञा स्वयंभू को दी है। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का वेदव्यास एवं अपभ्रंश का भवभूति की संज्ञा पुष्पदंत को दी है। वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक नहीं मानते हैं। शुक्ल। वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक नहीं मानते हैं। शुक्ल। अमीर खुसरो का कौन सा ग्रंथ तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी का पर्यायवाची कोश है? खालिक बारी। अमीर खुसरो का कौन सा ग्रंथ तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी का पर्यायवाची कोश है? खालिक बारी। गारसाद तासी के ऐतिहासिक ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशन हुआ? 2 भागों में। गारसाद तासी के ऐतिहासिक ग्रंथ है उनका कितने भागों में प्रकाशन हुआ? 2 भागों में, 1839, 1847। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किन किन लेखकों ने ग्रंथ का प्रणयन किया? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 3 लेखकों ने ग्रंथ का प्रणयन किया। हिंदी साहित्य का इतिहास पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। खड़ी बोली का आरंभिक रूप मिलता है 11वीं शती में। भाषा सर्वेक्षण करता है जॉर्ज ग्रियर्सन। भाषा सर्वेक्षण करता जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या कहा है? वर्नाक्यूलर हिंदी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को कहा है वर्नाक्यूलर हिंदी। अवधी भाषा की उपलब्ध प्रथम कृति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवधी भाषा की उपलब्ध प्रथम कृति है राउलवेल, जो कि रोड़ा कवि द्वारा रचित है। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब आगे के वीडियो में थोड़ी स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।